हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। तो आज मैंने कहा आपको रीडिंग करें। तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके पर्सन फील करते हैं कि आप उनका लॉस्ट लव हैं या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 जो है द गुड टैरो, और दूसरा जो है द एसेंशियल टैरो। ठीक है। ये जो है, ये वाला, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। आप यहाँ पॉज कर लें, कलरिंग देख लें, वर्डिंग देख लें, जो भी चीज़ समझ आए आपको आप उसको करें। 1 और 2 इस पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि यही आपको राइट मैसेज देंगे। क्योंकि हम उनके पाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें राइट मैसेज देंगे। तो देखते हैं कि आपके क्या मैसेजेस आते हैं और क्या होता है, देखते हैं। पाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पाल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और बिल्कुल सही होंगे। कोई भी चीज़ इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करिएगा। हमारा जो मेन है वो ये है कि आपके पर्सन जो हैं, क्या वो फील करते हैं कि आप उनका एक लॉस्ट लव हैं, उन्होंने आपको लॉस्ट किया, उन्होंने अपना ट्रू लव को लॉस्ट किया है। तो लेट्स सी। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा कोई बात करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। तो देखते हैं क्या बात करना चाहते हैं वो। आपका जो पहला कार्ड आया है द हेरोफेन, फिर आया है 7 ऑफ एयर, 7 ऑफ सोड्स, फिर आया है 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वाटर, मैसेंजर ऑफ अर्थ, पेज ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो वो शादीशुदा हैं। अगर शादीशुदा नहीं भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो जो हैं किसी ऐसे कमिटमेंट में ज़रूर हैं, या आपके साथ उनकी शादी हुई है, या आप अपने हस्बैंड का पूछने आ रहे हैं कि उन्होंने आपको, यानी जाने के बाद उनकी लाइफ कैसी हुई है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको सोचते हैं, डेफिनेटली सोचते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लाइट में सोचते हैं वो आपको, कि आप उनका एक कहते हैं ना लॉस्ट लव हैं, या कहते हैं कि आप उनकी लाइफ में बहुत अच्छा इजाफा रही हैं। द मेन थिंग इज़ दैट वो आपको अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा इजाफा समझते हैं। और मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। आप जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हमेशा रही हैं अपनी लाइफ में। आपने हमेशा अपनी लाइफ को बहुत सारी चीज़ों से बाउंड किया है, बहुत सारी चीज़ों से निकाला है। और मुझे लगता है अगर आप शादीशुदा, वो शादीशुदा नहीं है तो आप शादीशुदा हो सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है उनके लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे जैसे एयर साइन आया है, 7 ऑफ एयर आया है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो जो हैं आपकी लाइफ में हमेशा इन एंड आउट करते रहे हैं। हमेशा आपको जो है कहते हैं ना कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते रहे हैं। और जहाँ तक लॉस्ट ऑफ लव की बात है, यस, 4 ऑफ कप है ही लॉस्ट का कार्ड। जो सबसे मेन थिंग जो आई है वो ये आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो वाकई में ये फील करते हैं कि आप उनका एक लॉस्ट लव हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल कार्ड भी देखें 4 ऑफ कप का, उसके अंदर दिखाते हैं एक आदमी बैठा हुआ है और वो सोच रहा है। तो मुझे लगता है कि वो आपको सोचते हैं कि वो आप, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं खो दिया है। आपकी वर्थ को जो वो पहले नहीं समझ पाए वो अब समझ पा रहे हैं। और वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कहीं ना कोई कहते हैं ना ज्यादती की है। आपको हमेशा थर्ड पार्टी में अगर नहीं डाला तो चीटिंग की है। यानी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐसी की है जिसकी वजह से आप लोग जो हैं कभी एक नहीं हो पाए, कभी आप लोगों के रिश्ते में वो कहते हैं ना स्ट्रेंथ नहीं आ पाई। मुझे लगता है आप लोगों ने उनके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस भी दी हैं लाइफ में। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दर्द फील हो रहा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है। आपने हमेशा एक अच्छी ऑफ़र दी है, आपने हमेशा मोहब्बत की ऑफ़र दी है, आपने हमेशा उन्हें स्टेबिलिटी की ऑफ़र दी है, फाइनेंशियली ऑफ़र दी है। 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ कप। मुझे लगता है लेकिन आप जो हैं कहीं ना कहीं आपने, यहाँ पे भी वाटर का साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है आपने अपने आप को रोक लिया है।
इस रिकन्सिलिएशन के लिए। मे भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की होगी, आपके पास आने की कोशिश की होगी, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे कन्वे करने की कोशिश की होगी कि आप जो हैं उनके बारे में सोचें, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। लेकिन मुझे अब लगता है कि आप लोग जो हैं उस ओल्ड मेमोरीज को नहीं भुला पाई हैं जो उन्होंने आपको तंग किया है। और मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो जो है आपको मिस भी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया है। यानी कि मोहब्बत उनको फील ये होता है कि उन्होंने एक सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत को लॉस्ट कर दिया है आपकी सूरत में। अब आया 4 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद है 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ वंस, और फिर है 3 ऑफ एयर। थर्ड पार्टी में डाला है, डेफिनेटली आपको थर्ड पार्टी में डाला है। अगर थर्ड पार्टी में नहीं डाला है तो आपको उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस की है। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ को बहुत उथल पुथल किया है, आपकी लाइफ को उन्होंने हमेशा कहते हैं ना कि तंग करके रख दिया। यहाँ पे आपका आया है जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया है 4 ऑफ कप आया है, मुझे लगता है कि अभी जो मैं, यानी 4 ऑफ अर्थ, आई एम सॉरी, मैंने पता नहीं 4 ऑफ कप क्यों कहा, 4 ऑफ अर्थ जो आया है, मुझे यही लगता है कि आपने अपने आप को रोक लिया है, दबा लिया है इस रिश्ते के लिए। आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया है और वो जानते हैं कि उन्होंने आपको जो दर्द दिया है उसका कोई हल नहीं है। आप देखिए 5 ऑफ वंस, फाइट का आया है। 4 ऑफ अर्थ, अपने आप को आपने दबा लिया, और ये देखिए इसने दिल पकड़ा हुआ है। उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि तुम मेरी लाइफ में वर्थ नहीं करती हो, लेकिन आपके जाने के बाद दे रियलाइज कि नहीं, आप उनकी लाइफ में वर्थ करती हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया है, उन्होंने आपकी वर्थ को कम करने के लिए आपको कहते हैं ना, लेट गो कर दिया कि आप रियलाइज करेंगी कि देखो मैं तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा था। लेकिन मुझे लगता है नाउ दे रियलाइज कि आप उनकी लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा थी जिनको उन्होंने लॉस्ट कर दिया है। और मुझे लगता है कि आप अब इस कॉन्फ्लिक्शन में नहीं आना चाहती, आप रिकन्सिलेशन नहीं चाहती हैं। आपने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है। टेम्परेंस, लाइफ में आपने अपने बहुत बैलेंस लेकर आई हैं इनके जाने के बाद। एस ऑफ वाटर, मुझे लगता है आपने अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दी है, आपने अपने आप को समझना शुरू कर दिया। वाटर साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आया है, टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड आया है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन है। टेम्परेंस आई थिंक जो होता है फायर साइन होता है, सॉरी फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, अपनी लाइफ को समझना शुरू किया, अपनी लाइफ में पेशेंस लेकर आई हैं, अपनी लाइफ को आपने बहुत खूबसूरती से वो किया है। और वो जानते हैं कि आपके साथ वो न्यू बिगनिंग करते उन्हें बहुत अच्छा होता, लेकिन आपने उस बिगनिंग को रोक लिया। आपने अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड किया, आपने अपने आप को ये समझा कि नहीं, मैंने बहुत दिया है। क्योंकि आप देखिए इसने, ये सी का जो होता है, ये सी फिश होती है, आई डोंट नो इसका स्पेसिफिक नेम क्या होता है, आप उसमें मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सी हॉर्स कहते हैं, आई थिंक सी हॉर्स है, इसके पास पर्ल है, एंड दे ट्राई टू सेव हिज पर्ल। मुझे लगता है आपने अपनी इस मोहब्बत को अब रोक लिया, आपने अपनी इस मोहब्बत को बिल्कुल कहते हैं ना बाउंड कर लिया, दबा लिया, बैलेंस कर लिया, अपनी कन्फ्यूजन्स दूर कर ली हैं। आपने कहा नहीं भाई अब ऐसा नहीं चलेगा। और वो पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि आपने अपने आप को उनकी इस चीज़ से निकाल दिया, आपने अपने आप को हर उस चीज़ से निकाल दिया जो चीज़ कॉन्फ्लिक्शन में डाल रही थी। फिर आपका है मैसेंजर ऑफ एयर, आपका मैसेंजर ऑफ एयर है पेज ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखी हुई उन्होंने, ऑनलाइन आपको चेक कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ को चेक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे वॉच कर रहे हैं, और वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है।
उन्होंने आपके लिए अपनी लाइफ को बिल्कुल कहते हैं ना चेंज करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत खूबसूरत और कीमती मोहब्बत खो दी है। पर्ल की तरह मुझे लगता है बहुत काम, बहुत ठंडे मिजाज के पर्सन हैं, या मेल फीमेल जो भी हैं, आपने वो चीज़ उनके पास से ले ली है और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज कर चुके हैं कि आपने अपने आप को हर चीज़ से साइड कर लिया। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपने अपने अपने लिए, अपने एज ए पर्सन, आपने अपने आप को बहुत वाइज किया है। आपने अब अपना फ़ायदा सोचना शुरू किया। पहले आप उनका फ़ायदा सोच रही थी, आपने कहा नहीं, जब मेरा यहाँ फ़ायदा नहीं है मैं इधर टाइम नहीं दूंगी। आपने अपनी मोहब्बत को कंट्रोल किया है। मोहब्बत आपको है लेकिन आपने कंट्रोल किया है। और जहाँ तक वो पर्सन है, वो पर्सन आपको अपने आप को ये सोच रहा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मोहब्बत, बहुत अच्छे पर्सन को अपने पास से कहते हैं ना कि आप पुश बैक कर दिया। और मुझे लगता है कि उन्होंने पुश बैक तो किया, लेकिन जो सबसे आपके लिए जो मुश्किल मरहला था वो ये था कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आया है। वो चीज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी। आपने बहुत पेशेंस रखे, आपने बहुत चाहा कि उस चीज़ को सही कर दें, उस चीज़ को निकाल दें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज लियो सेज, आपने बहुत चाहा कि आप वो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म कर दें। आपने बात करनी चाहिए, उनसे डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको या तो जवाब नहीं दिया या बताए बगैर चले गए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है वो बताए बगैर गए, और ये आपके लिए बहुत हर्ट करने वाली फीलिंग थी कि आपको वो ऐसे छोड़ के चले गए, आपके लिए ऐसे ही आगे निकल गए लाइफ में। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये ब्रेकअप इजी नहीं था, बहुत मुश्किल दौर से गुजरे, और अभी भी आप मालूम करना चाहते हैं कि आप उनका लॉस्ट लव हैं या नहीं। यस, दे रियलाइज, द मेन थिंग इज दैट दे रियलाइज। 5 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि जब उन्होंने आपको, मुझे लगता है कुछ लोगों को उन्होंने कहते हैं ना छोड़ के गए, बहुत दुखी की बात है, यानी मुझे फील हो रहा है वो दुख, वो वो आपको छोड़ के चले गए और अगले रिलेशन में चले गए, और एकदम से ऐसे गए कि आप लोगों ने खुद ये रियलाइज़ किया कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ। मुझे लगता है कि वो पर्सन जो है वो अब इस बात को रियलाइज़ करता है, अब उसको ये वो है। लेकिन मुझे कुछ लोगों का ये भी सुनाई दे रहा है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि रियलाइज़ करने से क्या होता है, वक्त तो गुजर गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखा कि आपके जो भी पार्टनर था उसने बहुत सेल्फिश तरीके से आपको पुश बैक किया, बहुत सेल्फिशली आपके साथ मिसट्रीट किया, आपको लेट डाउन किया, आपकी वर्थ नहीं जानी, आप हमेशा उनके प्यार के लिए लड़ते रहें। मुझे लगता है आप लोगों ने अपने बहुत लड़े, और मुझे लगता है आपका एक्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर था, हस्बैंड था या स्ट्रॉन्ग जो भी था, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन था आपकी लाइफ में जो आपको छोड़ के चला गया, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। 7 ऑफ वाटर, 7 ऑफ कप। मुझे लगता है कि यहाँ पे वाटर साइन आया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आया है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में भी जैसे उनकी लाइफ में चॉइसेस थी, आपकी लाइफ में भी चॉइसेस हैं, और मुझे लगता है आप अब उन चॉइसेस में मूव ऑन कर चुके हैं। आपने अपने आप को कहते हैं ना बहुत सख्त सच्चाई थी, आपने उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके लिए ये बहुत मुश्किल था। आप लोग अपने माइंड में आइडियलाइज करते थे, नहीं ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा सोच रहा होगा, नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। लेकिन आपको पता लगा नहीं, आप सच सोच रही थी, और वो किसी में या तो इन्वॉल्व थे या चीटिंग की, आपको छोड़ के चले गए। अब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने जो है अपनी लाइफ में बहुत स्टूपिड और बहुत चाइल्डिश उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। और मुझे लगता है आपने ये आइडियलाइज सिस्टम ख़त्म करके अपने आप को उस रिश्ते से बहुत अच्छे से निकाला है। किंग ऑफ वर्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप बहुत स्ट्रांग हुए हैं, बहुत स्ट्रांग। यानी मेरे व्यूवर्स, आप लोग इतने स्ट्रांग हो गए जैसे माउंटेन। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग पत्थर की तरह हो गए। आप लोग यानी अंदर से सॉफ्ट होंगे, नरम दिल रखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है आपने अपने दिल को बहुत सख्त कर लिया है। आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं।
और मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो सबके लिए दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं कि नहीं, अब हमें कुछ नहीं करना, मुझे जो है अपनी लाइफ को देखना है, या मुझे अब कोई मोहब्बत नहीं करनी। ऐसा नहीं सोचिएगा, मोहब्बत अगर कोई अच्छा पर्सन दे तो उसकी मोहब्बत लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा पर्सन इस सेंस में है कि आपने मोहब्बत देने के साथ साथ आप फाइनेंशियली लोगों को हेल्प करती हैं। आप लोगों को अगर, यानी आपका ये होगा कि अगर कोई आधी रात को भी फ़ोन करे आप उठ के उनकी हेल्प के लिए चले जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है लोग आपको कि ये चीज़ एडमायर करते हैं कि आप ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अनदर पर्सन, और उस पर्सन ने आपकी वर्थ नहीं जानी, और अब आपने अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया कि मैं किसी कॉन्फ्लिक्शन में नहीं पड़ूंगी, और वो पर्सन अब फील करता है कि उन्होंने आपको खो दिया। दरअसल आप उनकी लाइफ के लिए, कहते हैं ना, एक सन थी, सितारा थी, आप बहुत अच्छे आई थी। 4 ऑफ 5, 4 ऑफ 1। मुझे लग रहा है या तो आप दोनों शादीशुदा थे, अगर नहीं थे अब वो चाहते हैं आपसे शादी करना। 4 ऑफ 1 यहाँ पे वही है, एरीज लियो सहज आया है, शादी करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। यहाँ भी फायर साइन है, एरीज लियो सहज है। मुझे लगता है अब वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपकी अपनी मिस्टेक को सही करना चाहते हैं, और वो उस लॉस्ट लव को वापस गेन करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स जो हैं उन्होंने अपने दिल को बिल्कुल, कहते हैं ना, बंद कर दिया है, बहुत स्ट्रांग हुए हैं, बहुत स्ट्रांग हुए हैं। आई एम रियली रियली एडमायर यू गाइस कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने आप को निकाला है, आप लोग किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है, क्योंकि आप लोगों के लिए इजी नहीं था। आउटकम आपका यही है। यस, दे रियलाइज कि उन्होंने आपको खो दिया है। और ये देखिए आपका, पता नहीं है, मैं इसको दोबारा शफल करके निकालती हूँ। मुझे लगता है शायद ये रिवर्स आया था, मैंने सीधा कर दिया, मैंने देखा नहीं, बगैर देखे रखा है। तो आई डोंट वांट टू गिव यू रॉन्ग मैसेज, यू नो मी गाइस, आई नेवर गिव यू रॉन्ग। हैंगमैन आया है, वो कार्ड नहीं आया। तो आपका, मुझे यही लगता है कि आपके जो पर्सन है वो जो भी कर रहे हो, लॉस्ट लव जो भी कर रहे हो, मुझे लगता है अब आपके जहन में उनके लिए कोई भी चीज़ नहीं है। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मूव ऑन हो चुके हैं। और मुझे अब लगता है कि उन्हें जब रियलाइज़ हुआ है तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्योंकि रियलाइजेशन करना उसी वक्त होता है, इतने अरसे बाद नहीं। मुझे लग रहा है कुछ लोग आप में से तकरीबन बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी न्यू वेट कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना वे है सोचने का, समझने का। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। पायल नंबर 2, कोई भी चीज़ इन्फोर्स नहीं करिएगा, जो चीज़ रेजिनेट करे उसको लीजिएगा। और इसके अंदर ये देखना है कि आपके पर्सन ये फील करते हैं आपको खोने के बाद कि आप उनका ट्रू लव थे, और आपको उन्होंने खो दिया है। आपके भी कार्ड फ्लाइज हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों की या उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो मुझे नहीं मालूम है किसकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं पायल नंबर 2 वाले, बहुत ज़्यादा फायरी पर्सन है, बहुत, कहते हैं ना, चुलबुले टाइप के, हंसी मजाक, टॉकेटिव और इस टाइप के आप लोग पर्सन है। देखते हैं आपका कार्ड क्या आया है। जस्टिस, 6 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ wands, किंग ऑफ wands, वाओ, एंड स्टार। जब आपका ये पहले गिरा भी था ना तो स्टार ही आया था, लेकिन आपको पता है मैं फ्लाई कार्ड्स नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी देखें दोबारा आया। मुझे लगता है आपके पर्सन, वाओ, वो आपको मिस, तो मतलब कि कहते हैं ना, लॉस्ट लव तो फील करते हैं, लेकिन साथ आपको वो मिस भी बहुत करते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। आपका यहाँ पे फायर साइन बहुत सारे आए हैं, ये भी फायर साइन, ये भी, और ये आप लोगों के जो फायर साइन आए, ये 3 कार्ड जो हैं, 1 2 3, आप लोग एरीज लियो सहज आए हैं। आपका स्टार का कार्ड आया है, ये भी फायर साइन आई थिंक होता है। यानी कि मैं कह रहे हैं ना, मेरा माइंड बिल्कुल, मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, सॉरी। एयर साइन होता है, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस होता है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं
वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, अपना लॉस लव समझते हैं, और मुझे लगता है आपने उनकी आके लाइफ को चेंज किया है, क्योंकि ये भी फायर है, ये सब फायर साइन है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी फायर है, इसमें भी फायर एलिमेंट होता है, इसके अंदर भी एरीज लियो सेज होता है। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों में जो मेन लड़ाई की वजह ये थी कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। यहाँ पे भी आपका, यहाँ एयर साइन है जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, तो मुझे लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। अब वो चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, आना चाहते हैं, और मुझे लगता है वो लॉस लव के साथ साथ उनका जो सबसे मेन चीज है वो आपके साथ बहुत इमोशनली, कहते हैं ना कि पैशनेटिवली आपके साथ अट्रैक्टेड है। मुझे नहीं मालूम क्यों इतना अट्रैक्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट है। आपको लॉस्ट लव के साथ वो समझते हैं कि आप जैसा पर्सन नहीं मिल सकता है। आपने उनकी लाइफ को बहुत चेंज किया, उनकी लाइफ में कहते हैं 360 का आपने ब्रेक लगाया है। आपने उनकी लाइफ, उनका सोचने का स्टाइल चेंज किया है। हो सकता है आपसे मिलने से पहले वो इतने मिच्योर ना, उन्होंने अपने आप को मिच्योर किया है, आपके मुताबिक किया है, आपके लिए उन्होंने बहुत सारी अपनी लाइफ में चेंजेस भी करी हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये भी लग रहा है कि वो आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में से वो एक, कहते हैं ना, एंजॉयमेंट, वो लव, वो सारी चीजें निकल गई हैं, क्योंकि आपने हमेशा उनकी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश की है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वंस, 5 ऑफ कप्स, और फिर है डेविल। मुझे 101% यकीन है कि वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए उनके, कहते हैं उनके दिमाग में आप छाई हुई हैं। हालांकि उन्हें पता है। आप ये देखिए, ये भी जो आपका ये जो साइन आया है 5 ऑफ कप्स, ये भी लॉस्ट का है, और मुझे लगता है वो आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव है। आपको वो सोचते रहते हैं, दिन रात सोचना, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सब क्या है, दिमाग में है, सारी चीजें उनका मेंटली है। उनका स्नीकीनेस खत्म करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जो भी चीजें उन्होंने गलत की है, मुझे लगता है माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप लोग रेडी नहीं है। और आपका यहाँ पे एयर साइन आया है जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइन है एरीज लियो सेज, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और यहाँ पे कैप्रिकॉन आया है, अर्थ साइन आया है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, उस लॉस्ट को सही करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप पाइल नंबर 1 भी देखिए, क्योंकि उसका भी ऐसे ही आया है। मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं अपनी लाइफ में बिगिनिंग चाहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको डर है कि वो आपको फिर धोखा देंगे। और मुझे लगता है लॉस्ट लव, यस, वो फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ से गई हैं, और मुझे लगता है वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ से। आपको सोचना उनकी एडिक्शन बन गई है, हर वक्त आपको सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं। और मुझे लगता है, लेकिन ये सारी चीजें मेंटली हैं, वो आपको बताते नहीं है, वो मेंटली अपने दिमाग में रखते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। हो सकता है आप कहें नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें तो गए जमाना हो गया, ये हो गया, लेकिन वो आपको फोन करके या खत लिख के थोड़ी बताएंगे कि मैं मिस कर रहा हूँ। मिस किया जाता है, दिल में किया जाता है। अब आप भी तो मिस करती हैं ना, आप टैरो कार्ड देखने आए तो आप उन्हें थोड़ी बताती हैं, या आप सबको पकड़ पकड़ के थोड़ी बताती हैं, चीज दिमाग में होती है। मुझे लगता है वो आपको मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और आपको ये सोचते हैं कि आप उनका लॉस्ट लव है, और उन्होंने एक अच्छा लव खो दिया है। उसके बाद है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओहो हरमिट। आप बहुत ज्यादा भैया स्ट्रांग हो गई हैं, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस है या विर्गो है। मुझे लगता है बहुत वाइस हो गई हैं, आपने अपने आप को, ऐसा कहते हैं ना, बिल्कुल वॉल बना दिया, यानी लोग दीवार पे सर मार मार के खत्म हो जाएंगे, आप अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये बात सुन के जरूर खुशी हुई है कि वो आपकी वर्थ को पहचाने, आपकी फीलिंग को पहचाने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया है, आपने अपने आप को स्ट्रांग किया है, ग्रूमिंग की है, चेंज किया है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को चेंज किया। और वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, डिफरेंट अकाउंट्स, अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया है, वो डिफरेंट अकाउंट से देख रहे हैं, और वो बिल्कुल खामोशी से आपको वॉच कर रहे हैं कि किस तरह आपने अपने आप को
चेंज किया। हो सकता है जब आप उनसे मिली आप थोड़ी सी यंग हो, अगर यंग नहीं हो थोड़ी सी चाइल्डिश हो। अब वो नहीं होता है, मैं शुरू से ही कह रही थी कि आप लोग ज़रा फन करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, थोड़ा सा आपकी लाइफ में सीरियसनेस आया है, आपने अपने आप को चेंज किया है और वो इस चीज़ को शायद रियलाइज करते हैं कि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, या कहते हैं ना थोड़ा टाइम देते आपको तो वो आपके साथ जाते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है आपने अपने फाइनेंस बहुत अच्छे किए। 2 ऑफ वंस, आपके अंदर बहुत पैशन आया है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत पेशेंस लेकर आई हैं अपने अंदर। कहते हैं ना अपने अंदर आपने बहुत चेंजेस किए हैं। यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल तो आया है, लेकिन 2 ऑफ वंस और ये दो कार्ड देख के मुझे कंफर्म है आपने बहुत चेंज किया है अपने आप को। आपने अपनी लाइफ को कहते हैं ना ग्रूमिंग की है, रीअरेंज किया है, अपनी हर चीज़ को सही किया है। आपने अपने आप को न्यू बिगनिंग, न्यू चीज़ों में डालना शुरू किया, आपने अच्छी चीज़ों की तरफ मुड़ना शुरू किया, क्योंकि आप लोग टायर्ड हो गए थे सेम साइकिल की वजह से, हर वक्त के वेट की वजह से। मुझे लगता है आप अब उनका वेट नहीं कर रही, आप अपनी न्यू बिगनिंग कर रही हैं। आपने अपने फेस को चेंज कर दिया। आप बिल्कुल, आप देखिए इस कार्ड में भी आप इधर देख रही हैं, इस कार्ड में भी इधर देख रही हैं, इस कार्ड में भी इधर देख रही हैं, और वो पर्सन हाथ में क्या कहते हैं लाइट लिए हुए इधर से उधर देख रहा है। तो मुझे लगता है कि वो आपको हर जगह जो है फॉलो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुकी हैं। और गुड थिंग इज दैट कि यस ही फील अबाउट यू, ही हैज अ फीलिंग। ओ, इससे ज्यादा क्या कहूँ। 10 ऑफ कप्स आया है भाई, हाई प्रिस्टेस, यानी कि अब तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती। दर्शन, आप उनकी लाइफ में बहुत अच्छा इजाफा थी, बहुत अच्छी चीजें थी, मोहब्बत थी, आपने बहुत दिया है, बहुत दिया। और मैं पहले से कह रही हूँ कि चाइल्डिश टाइप का उन्होंने कोई डिसीजन आपके लिए तरफ लिया, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हुई हैं, बहुत आपने अपने आप को चेंज किया है। मुझे लग रहा है उनको आपके ऊपर रेड कलर बहुत पसंद था, आपने अपने कलर, बालों का कलर चेंज किया, कोई ना कोई चीज़ आपने अपनी फिजिकली चेंज की है। और उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि वो ये जानते हैं आप एक बहुत फैमिली पर्सन है, आप हमेशा मोहब्बत देने वाली हैं, आपने हमेशा फायरी मोहब्बत दी है, हमेशा हर चीज़ में आपकी गलती भी नहीं होती होगी, आप अपनी गलतियों को मानती होंगी, आप हमेशा कहती होंगी मेरी गलती है। आपने कर करा के इस रिश्ते को बहुत चलाया, लेकिन वो रिश्ता चला नहीं, और अब उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और वो आपको एक लॉस्ट लव की तरह देखते हैं। उसके बाद है 7 ऑफ कप्स, फिर है टेम्परेंस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं आपके पास चॉइसेस आ गई हैं आपके लिए। लोग कहते हैं ना आपकी चॉइसेस बढ़ गई हैं, आप अपने आप को आइडियलाइज कर लिया कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए। आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, अपनी खूबसूरती, अपने फाइनेंस, अपने स्पिरिचुअली, अपने आप को बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि आप पीछे पीछे भाग रही हैं। आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल पर्सन बनाया। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है आप लोगों पे कि आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया है। अगर हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन हुए हों, शादी कर ली हो आप में से किसी ने, लेकिन आप फिर भी होता है दिल में कि शायद आप पूछने आई हो कि मैं देख लूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उनको आप अभी भी सोचती हैं, तो मुझे लगता है कि वो फील करते हैं उन्होंने आपके साथ गलत किया। आप बहुत अच्छा पर्सन थी, आपके साथ वो अच्छा रिश्ता चला सकते थे, अच्छी लाइफ गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया। लेकिन आपने अपने आप को बैलेंस किया और आप आगे निकल गई। द मैजिशियन, आपने लाइफ को बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल मूव कर दिया है। आप देखिए, और ये देखिए फुल कार्ड, मैं उस वक्त से ये बात कह रही हूँ, आपने बड़ी अच्छी बिगिनिंग की है और आपने हर कॉन्फ्लिक्शन 5 ऑफ वंस आपने निकाल अपने आप को कर दिया। और पेज ऑफ वंस बहुत अच्छे स्ट्रांगली आपने ना, कहते हैं ना कि अगर उन्होंने आपको हिट किया था आपने बहुत स्ट्रांगली हिट बैक किया। आपने उन्हें बताया कि भाई अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, अब तुम जो सोच रहे थे ना अब ऐसा नहीं है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हूँ, मैंने अपनी लाइफ का मकसद समझ लिया है, और तुम जो हो अब जो करना चाहो तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लॉस्ट लव हूँ नहीं हूँ, आई डोंट केयर। मेरा जो मेन चीज़ है वो यही है कि मैंने अपनी लाइफ को समझा। और मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली आपने अपनी लाइफ को समझा, अपने आप को समझा, और आप निकलती चली गई, क्योंकि आपको ये लगा कि मैं इस डिसेप्शन वाली लाइफ में नहीं रह सकती, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि हर वक्त की इनकी यही प्रॉब्लम है। हर वक्त आप, मुझे लगता है, उन्हें खुशी करने के चक्कर में रहती होंगी, और आपने ये सोचा होगा अब मेरी खुशी किधर है,
मेरी खुशी का क्या बनेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने, मेरे व्यूवर्स ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे व्यूवर्स इतने स्ट्रांग हो गए। तो और जहाँ तक आउटकम है, यस, दे फील अबाउट यू, दे रियली एडमायर योर स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। और उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि जो आपके पर्सन है वो आपको उसके साथ मिस बहुत कर रहे हैं, कि आप जो है अपनी लाइफ में शायद मूव ऑन हो गई हैं, तो उन्हें ये चीज़ भी बहुत बॉदर कर रही है कि आप कैसे मूव ऑन हो गई, उनके बगैर कैसे मूव ऑन हो गई। क्योंकि आप तो बहुत उनके बारे में सोचने वाली होंगी, आप हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचती होंगी कि मैं उनको खुश करूं। लेकिन आपने अपनी लाइफ का जो कहते हैं ना 360 का जो आपने वो किया है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए हैं कि आपने कैसे उनको छोड़ के आगे चले गए। लेकिन मुझे बहुत प्राउड है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज किया, बहुत अच्छे से आप निकली हैं। आपने अपनी लाइफ को ये नहीं किया कि आप बाउंड हुई। मुझे लगता है कुछ अरसे रही हैं, आपको बहुत मुश्किल भी हुई है, लेकिन आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस किया, बहुत अच्छे से आप लोग निकले। आपने अपनी लाइफ की हर चीज़ को चेंज किया। आई रियली रियली एडमायर यू गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने रीडिंग देखते हैं, पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है ये। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर वरी अबाउट एवरीथिंग। लाइफ चलती रहती है, तो ठीक है, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और अपना बस ख्याल रखें, क्योंकि आपकी खुशी ही सबसे बड़ी मैटर है। और किसी की खुशी से किसी को कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आप खुश रहेंगे तो दूसरे भी खुश रहेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।